फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी अबाउट लॉ बाय एडवोकेसी। आज हम यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 199 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। आज हम 200 नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे और BCSJ की स्टडी के लिए। नया क्वेश्चन 200 है 200। निम्नलिखित में से किसमें धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है? आंसर इज बी, राजकोष से पूर्णतः प्रेषित शैक्षणिक संस्थाओं में। क्वेश्चन नंबर 201 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है? आंसर इज डी, अनुच्छेद 26। क्वेश्चन नंबर 202 है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्बंधित नहीं किया जा सकता? आंसर इज बी, राज्य की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 203 है कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य द्वारा धर्म की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाने का विनिर्दिष्ट आधार नहीं है? आंसर इज सी, सामाजिक न्याय। आंसर इज सी है, सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 204 है कि अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षक संस्था के प्रशासन के अधिकार में निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित है? आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। प्रबंधन समिति का गठन का, शिक्षा के माध्यम से निश्चय करने का और शैक्षणिक एवं प्रशासनिक नीति निर्धारण का। क्वेश्चन नंबर 205 है कि एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम में एक वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत की अधिमान्यता, जबकि कि अरबी या फारसी या अन्य समान भाषाओं को ऐसी परिस्थिति स्वीकार न करना हो? आंसर इज बी, धर्मनिरपेक्षता के आधारभूत सिद्धांतों के प्रहारित नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 206 है कि कथन है अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। कारण आ रहा है पंथ निरपेक्षता भारत के संविधान की आधारित संरचनाओं में से है। उपरोक्त में से संदर्भ के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आंसर इज बी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 207 है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है? आंसर इज अनुच्छेद 30(1) में। 208 है कि राज्य के अनुदान प्राप्त कर रही एक अल्पमत की शैक्षणिक संस्था प्रवेश के मामले में निम्नलिखित कर सकती है? आंसर इज बी, अपने समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए 50% स्थान आरक्षित कर दे। क्वेश्चन 209 है कि संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अपने अधिकार के प्रयोग के किसी अल्पमत की शैक्षणिक संस्था को निम्नलिखित अधिकार नहीं प्राप्त है? आंसर इसी, पाठ्यक्रम निर्मित करने का अधिकार। क्वेश्चन 210 है निम्नलिखित में से किस बात में अनुच्छेद 31 का के उस संशोधन को जो कि राज्य के सभी नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान करता है या शून्य घोषित किया गया है? आंसर इज बी, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 211 है संविधान के अनुच्छेद 31 से निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? आंसर इज सी, 25वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 212 है उच्चतम न्यायालय के मिनर्वा मिल लिमिटेड बनाम भारत संघ के निर्णय के पश्चात अनुच्छेद 31 के उपबंध का अर्थ है? आंसर इज डी, अनुच्छेद 29 खा व गा में अंतर्विष्ट निदेशक एवं तत्व अधिकार का अतिक्रमण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 213 है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को प्रदत्त करती है? आंसर इज बी, अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 214 है डॉक्टर अंबेडकर ने किसी मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? आंसर इज बी, अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार एवं अधिकार। क्वेश्चन 215 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? आंसर इज ए, अनुच्छेद 32 में। क्वेश्चन 216 है मूल अधिकारों को हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति रिट याचिका प्रस्तुत करता है? आंसर इज सी, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में। क्वेश्चन 217 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? आंसर इज सी, परमादेश की रिट लोक सेवकों के विरुद्ध जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर है 218 उच्चतम न्यायालय ने लोकहित में मुकदमों के लिए अधिकारिता का आधार पाया है? आंसर इसे, अनुच्छेद 32(1) में। क्वेश्चन नंबर 219 है कि यदि किसी अधिनियम की कोई धारा शून्य हो जाती है? आंसर इसी, उस धारा को हटा देने पर अधिनियम वैध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 220 है कि मूल अधिकार की रिट जारी करने का अधिकार है? आंसर इसी, ए और बी दोनों को, उच्च न्यायालय को और उच्चतम न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 221 है कि किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपचार पाने का अधिकार है? अनुच्छेद 32 में। क्वेश्चन नंबर
222 है कि मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए प्रस्तुत याचिका के उच्चतम न्यायालय इस आधार पर स्वीकार करने से मना कर सकता है कि आंसर इज सी, याचिका कर्ता अविलंब का दोषी है। क्वेश्चन 223, उच्चतम न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन निम्न स्थिति में निर्देश दे। आंसर इज डी, जहाँ की दैहिक स्वतंत्रता से राज्य द्वारा वंचित किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 224 है कि अधिकार परीक्षा लेख जारी की जाती है। आंसर इज ए, किसी लोक पद को हड़पने वाले के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 225 है, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अधिकार परीक्षा लेख जारी कर लोक पद को धारण पद छोड़ देने को निर्देशित किया था। आंसर इज डी, UN रावनम इंदिरा गांधी के बाद में। क्वेश्चन 226 के अधिकार परीक्षा की याचिका संबंधित है। आंसर इज सी, किसी भी लोक पद पर अवैध कब्जाधारी पर। क्वेश्चन नंबर 227 है कि अधिकार परीक्षा की लेख उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी होता है जिसने या जो, आंसर इज सी, किसी लोक पद को हड़प लिया हो। क्वेश्चन नंबर 228 है कि किसी लोक पद को हड़पने वाले किसी व्यक्ति को लोक पद से हटाने के लिए न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली समुचित रिट है। आंसर इज सी, अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 229 है कि अधिकार परीक्षा लेख उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी होता है जो, या आंसर इज सी, किसी लोक पद को हड़प लिया हो। क्वेश्चन नंबर 230 है, निम्नलिखित में से किस लेख द्वारा हाईकोर्ट को किसी व्यक्ति द्वारा कोई लोक पद धारण करने की वैधता की परीक्षा करता है। आंसर इज बी, अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 231 है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका उसकी अधिकारिता को जानने का शाब्दिक अर्थ रखती है। आंसर इज अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 232 है कि अवैध कैद के लिए कौन सी रिट जारी होती है। आंसर इज सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 233 है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका का अर्थ है। आंसर इज ए, किसी अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 234 है कि निम्न में से कौन सी याचिका लोक निकाय के विरुद्ध जारी की जा सकती है। आंसर इसी परमादेश। क्वेश्चन नंबर 35 है, 235, प्राधिकरण और लेख जारी करने की शक्ति निम्न न्यायालय को है। आंसर इज डी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 236 है, परमादेश का लेख निम्नलिखित स्थिति में जारी किया जा सकता है। आंसर इज सी, जहाँ की एक लोक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करने में चूक करता हो। क्वेश्चन नंबर 237 है कि उच्च न्यायालय द्वारा लोक पदाधिकारी या शासन को असंवैधानिक विधि को प्रवृत्त न करने के लिए किस रिट के द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। आंसर इज डी, अनुदेशात्मक कार्यवाही। क्वेश्चन नंबर 238, निम्नलिखित में से किसके पूरा न किए जाने पर परमादेश रिट जारी की जाती है। आंसर इज ए, आज्ञापक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 239 है, निम्नलिखित में से किस लेख द्वारा एक राज्य के सर्वोच्च न्यायाधिकरण के निर्णय का उच्च न्यायालय में पुनर्विलोकन होता है। आंसर इज सी, उत्प्रेषण। क्वेश्चन नंबर 241, उत्प्रेषण की रिट जारी की जाती है। आंसर इज डी, उपयुक्त सभी, जब न्यायाधिकरण ने एक ऐसे अधिकार का उपयोग किया हो जो उसमें निहित ना हो, जब न्यायाधिकरण ने नैसर्गिक न्याय के नियमों का उल्लंघन किया हो, जब गलती अभिलेख को देखने से ही प्रकट होती है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 241 है कि उत्प्रेषण की रिट किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक निकाय को जारी नहीं की जाती है यदि, आंसर इज डी, न्याय की कोई विफलता नहीं हुई हो। क्वेश्चन नंबर 242 है कि उत्प्रेषण की याचिका जारी की जाती है। आंसर इज सी, किसी न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक अधिकारी के विपरीत। क्वेश्चन नंबर 243 है कि निम्नलिखित रिटों में से कौन सी केवल न्यायिक एवं न्यायिक कल्प प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। आंसर इज सी, उत्प्रेषण। क्वेश्चन नंबर 244 है कि एक उपभोक्ता को लोक उपक्रम के एक अधिकार के उत्पन्न शोषण के विरुद्ध, आंसर इज सी, लोकहितवाद के अंतर्गत उपचार है। क्वेश्चन नंबर 245, निम्नलिखित में से कौन एक मूल अधिकार नहीं है। आंसर इज बी, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 246 कि जब किसी अवर न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने पर या नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध कार्य करने पर रिट प्रेषित किया जाता है, तब उस रिट को कहते हैं। आंसर इज ए, उत्प्रेषण। क्वेश्चन नंबर 247 है, किन रिट या रिटों में नैसर्गिक न्याय की ओर
ध्यान नहीं दिया जाता। आंसर इज सी, परमादेश में। क्वेश्चन नंबर 248 है कि उच्च न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका तब नहीं की जा सकती है जब, आंसर इज ए, जब कोई व्यक्ति किसी न्यायालय के आदेश से निरुद्ध हो। क्वेश्चन नंबर 249 है कि अधिकारिता संबंधी त्रुटियों को ठीक करने के लिए जो रिट जारी की जाएगी वह है, आंसर इज ए, उत्प्रेषण। क्वेश्चन 250 है कि संसद विधि बनाकर निम्नलिखित में से किस सेवा के सदस्यों के मूल अधिकारों को निर्बंधित कर सकती है, आंसर इज बी, राज्य पुलिस सेवा। क्वेश्चन नंबर 251 है कि जब सेना की विधि प्रवृत्त में हो तब संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकार के निर्बंधन अधिरोपित किए जा सकते हैं, आंसर इज डी, अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 252 है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हट गया, आंसर इज डी, 44वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 253 है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं है, आंसर इज बी, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन 254 है कि कौन से संवैधानिक अधिकार मूल अधिकार नहीं है, आंसर इज डी, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 255 संपत्ति का अधिकार है, आंसर इज सी, विधिक अधिकार। क्वेश्चन 256 है संपत्ति का अधिकार है, आंसर इज बी, विधिक अधिकार। क्वेश्चन 257 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं है, आंसर इज ए, हड़ताल का अधिकार। यहाँ पर हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब हम जो फोर्थ टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का राज्य का नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकार, इसके क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। धन्यवाद।